वास्तु तथास्तु वास्तु तथास्तु बदले दिशा सबकी दशा बदले दिशा सबकी दशा वास्तु पंडित जी, हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं। ये हैं BR परब जी। ये मुंबई से ही हमसे बात करना चाहते हैं और आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। परब जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। परब जी नमस्कार। मैं सीमा जी आपको और अपने दर्शकों को भी बता दूं, परब जी जो हैं वो प्रिंसिपल हैं और बम्बई में वास्तुशास्त्र सिखाते हैं और बहुत अच्छा वास्तु का ज्ञान रखते हैं। इनकी एकेडमी है यशवंत वास्तु ज्योतिष विद्यालय और परब जी वास्तु की दिशा में बहुत बढ़िया काम करते हैं। परब जी, आपको इस कार्यक्रम में बात करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बोलिए। पंडित जी, एक पिरामिड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हाँ हाँ हाँ, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। बिल्कुल। और पिरामिड ऐसी ही ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से सकारात्मक ऊर्जाओं को हाँ हाँ, सोख कर हमें विभिन्न प्रकार के लाभ पहुँचाते हैं। बिल्कुल। पिरामिड प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए पंडित जी। हाँ, क्योंकि यही प्लास्टिक एक मानव निर्मित साधन है। बिल्कुल सही बताया आपने। पिरामिड का निर्माण प्रकृति के में मिलने वाले नैसर्गिक साधनों द्वारा होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। जैसे लकड़ी, धातु, इनसे बना पिरामिड एक यंत्र बन जाता है। और प्लास्टिक, और पिरामिड का प्रयोग भी सोच समझ कर ही होना चाहिए पंडित जी। जैसे भवन के वायव्य दिशा से लेकर पूर्व दिशा तक हाँ हाँ, के प्रभाग में पिरामिड का प्रयोग ना करें, क्योंकि वायव्य दिशा से पूर्व दिशा तक वास्तु की चंद्रनाड़ी प्रवाहित रहती है। बिल्कुल। पिरामिड का प्रयोग भवन की आग्नेय दिशा से लेकर पश्चिम दिशा तक प्रभाग में होना चाहिए। नेगेटिव जोन में। नेगेटिव जोन में, क्योंकि इन दिशाओं के प्रभाग में वास्तु की सूर्य नाड़ी प्रवाहित रहती है। हाँ हाँ, पिरामिड में 4 त्रिभुज और एक चतुर्भुज रहता है जी। त्रिभुज मतलब अग्नि तत्व और चतुर्भुज मतलब पृथ्वी तत्व। बिल्कुल। अग्नि पृथ्वी की माता या जननी होती है। हाँ, पिरामिड का काम है ऊर्जा को काटना, ऊर्जा को संशुद्धि करना और ऊर्जा को बनाए रखना। बिल्कुल सही। काटने का काम केतु ग्रह करता है। पंडित जी, जलाने का एवं संशुद्धि करने का काम मंगल ग्रह करता है और उसे अंत तक बनाए रखने का काम शनि ग्रह करता है। यस। पिरामिड के ऊपरी हिस्से में शूल है। बिल्कुल, शूल जहाँ है, राहु ग्रह कार्यरत रहता है। इस तरह केतु, मंगल, शनि एवं राहु ये सभी पाप ग्रहों का काम करने वाला पिरामिड सूर्य नाड़ी के प्रभाग में स्थापित किया जाए तो अष्ट दिशाओं को सुधारने का काम यह पिरामिड करता है। यस। पिरामिड का प्रयोग भवन के ब्रह्मस्थान में भी ना करें, क्योंकि ब्रह्मस्थान में शूल आने के कारण ऊर्जा बहाव बदल जाता है। बाजार में बिकने वाले सभी प्लास्टिक पिरामिड एक भूल-भुलैया है। हाँ परब साहब, हम भी बोलते हैं। और इन प्लास्टिक पिरामिड के बारे में अपने सभी धर्म ग्रंथों में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। हालांकि पिरामिड रचना के बारे में विवरण दिया गया है। पिरामिड तो मस्त है। इसलिए सही जगहों पर प्रकृति के नैसर्गिक साधनों द्वारा बनाए हुए पिरामिड स्थापित करें, जो हमें एक यंत्र का लाभ दे सकते हैं। और एक बात बोलना चाहूंगा पंडित जी। यस परब सर। एक आधा मिनट में हर चीज की 3 अवस्थाएं होती है पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, जैसे प्रकृति, विकृति और संस्कृति। यस। आप एक चावल का उदाहरण लीजिए जी। बाजार में वह जिस रूप में मिलता है वह अवस्था उसकी प्रकृति है। हाँ हाँ, आप उसे अपने उपयोग के लिए घर लाते हैं जी और भोजन हेतु पकाते हैं। कुछ समय बाद वह मुलायम हो जाता है जी, यानी उसमें अच्छे संस्कार आ जाते हैं। पंडित जी, चावल की यह अवस्था उनकी संस्कृति है। इस संस्कृति को लाने के लिए व्यक्ति को श्रम करना पड़ता है। थोड़ा सा भी ध्यान डिग जाए जी तो वही चावल जल सकता है या अधिक गलकर अपना अस्तित्व खो सकता है। बहुत बढ़िया ज्ञान दिया आपने। इस तरह अपने विकृतियां आ सकती है। वस्तु में विकृतियां आने के कारण अनेक है। जैसे वह कीड़ों का शिकार हो सकता है, गल सकता है, मिट्टी बन सकता है। पंडित जी, इतना कहना चाहूंगा कि महान ऋषि मुनियों ने आने वाले पीढ़ियों के लिए सुख समृद्धि के लिए साधनाएं, उपासनाएं, प्रयोग, तंत्र मंत्र, यंत्र के धरोहर के रूप में हमें सौंपा है। यस सर। जहाँ एक और हर कोई व्यक्ति वास्तु ज्योतिष की 2-4 किताबें पढ़कर दुकानदारी कर आम व्यक्ति को लुटने का कार्य करते हैं, उनके खिलाफ यह कार्यक्रम है परब सर। परफेक्ट। इसलिए जो आप कर रहे हैं पंडित जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो आप कर रहे हैं ये पुण्य का काम है। थैंक यू। और आप सही दिशा दिखा रहे, लोगों को मुसीबत से बचा रहे जी।
तो मुझे लगता है यही भगवान का भजन और पूजन है। या और मुझे आप जैसे बड़े बड़े ज्ञानियों की जरूरत है। थैंक यू सो मच परब साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। या सीमा जी, परब सर सालों से वास्तुशास्त्र का ज्ञान लोगों को दे रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल और सरल शास्त्र है दोस्तों। और बहुत सारे लोग हमसे हमारे इस कार्यक्रम में इसलिए भी संपर्क करते हैं ताकि वो अपने जो भी पंडित जी ने इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें उपाय बताए हैं उस पर उन्होंने अमल किया और उससे उन्हें फायदा भी हुआ है। इसी तरह की हमारी एक कॉलर जुड़ रही है हमारे साथ, ये है सयाली शिंदे मुंबई से ही। सयाली, आप अपना जो भी आपने उपाय किए थे उस पर कितना आपको नतीजे सामने आए हैं? हेलो। हेलो सायली जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, डोंबिवली से साइली शिंदे बोल रही हूँ मैं। बोलिए सायली जी। यशवंत कंसल्टेंसी से जो बी आर परब और नीलम परब है जी इन्होंने हमारे घर में वास्तु की है जी और उसके बहुत शुभ परिणाम हमें मिले हैं। उन्होंने धातु प्लस रत्नाध्याय हमारे इधर किया है हाँ और धातु प्लस रत्नाध्याय हमारे इधर किया है वास्तु में। जी जी। और उसके बहुत अच्छे शुभ परिणाम हमें मिले हैं। स्पेसिफिक बता पाएंगी आप सायली जी, क्या आपको फायदा हुआ है? स्पेसिफिक बताइए। जैसे कि हम किराए के घर से खुद के घर में रहने को आए। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये नए घर में भी हमें बहुत शुभ वार्ताएं सुनने को मिल रही है और अच्छी अच्छी घटनाएं घट रही है। ओके, तो लोगों को आप क्या कहेंगे कि ये संपूर्ण वास्तु अध्याय क्यों करना चाहिए? ये एक मतलब ये एक अच्छा परिवर्तन लाता है हमारे जीवन में। हाँ जैसे कि जो चीज है वो प्रॉपर जगह पे रखने से उसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं और ये सब सर हमें बताते हैं यशवंत कंसल्टेंसी से। तो ये जरूर करना चाहिए। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ऐसा लगता है स्टार्टिंग में लोगों को। हाँ। लेकिन उसके रिजल्ट मिलने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हमने इतना पैसा खर्च करके ये किया है जी। लेकिन उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। थैंक यू सायली जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। सायली जी एक डांस टीचर है, कथक डांस सिखाती हैं और इस संपूर्ण वास्तु अध्याय करने के लिए पहले वो झिझकती थीं, लेकिन बाद में जब परेशानियां कुछ ज़्यादा हो गई तो उन्होंने हिम्मत करके इस अध्याय को अपने फ्लैट में किया और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जी, यहाँ पर हमारे एक और कॉलर जुड़ रही हैं, ये है शुभांगी नायक। ये भी अपना एक एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। शुभांगी जी, आप अपनी बात कह सकती हैं। जी, शुभांगी जी हेलो। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। हाँ जी, आपने संपूर्ण वास्तु अध्याय जो करवाया था, जी हाँ, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और ये जागृति लाना चाहते हैं कि संपूर्ण वास्तु अध्याय कितना जरूरी है अपने घर की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तो आप अपना अनुभव बताएं। जी, मैंने 5 महीने पहले मेरे घर में जी। मतलब कल्याण में वास्तु अध्याय करवाया था। जी वास्तु अध्याय उसमें मैंने रत्नाध्याय जो है हाँ। वो करवाया था जी 75,000 में। ओके और मेरे को उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मेरे हस्बैंड का जो काम था वीजा का, वो परदेश जाना चाहते थे। जी उनका वीजा का काम नहीं होता था और मैंने वास्तु अध्याय करने के बाद लिटरली 8 दिनों में मुझे उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। मेरे हस्बैंड का वीजा का काम हो। ग्रेट। जी तो जब आप निसर्ग का सहारा लेते हैं, दिशाओं और तत्वों का बैलेंस करते हैं, तो प्रकृति आपके मदद को दौड़ कर आती है। थैंक यू सो मच नाइक मैम, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। जी, एक और हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, ये है माहिम से हरिओम जी। हरिओम जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी। हरिओम जी नमस्कार। अच्छा, नमस्कार पंडित जी। जी ये पूछना चाहता हूँ कि झगड़े तो घर में होते ही है, लेकिन ऑफिस में भी झगड़े होते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा जी, हरिओम जी। तो- मैं आपके बारे में हमेशा कहता हूँ कि हाँ। आप ऐसा सवाल पूछते हैं जो हजारों लाखों को काम आता है। जी आगे बोलिए। अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ कि तो ये दोस्त ऑफिस के दरवाजे का है या हमारा जो घर है उस दरवाजे का है? क्योंकि झगड़ा करना तो नहीं चाहते। हमारे एक दोस्त है, जी जी जी। वो झगड़ा तो नहीं करना चाहते, लेकिन घर से निकलते हैं तो भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन ऑफिस में भी बॉस के साथ में झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर तो ये क्या बदलना, क्या चेंज क्या करना चाहिए? यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, योग शास्त्र, संगीत शास्त्र और आयुर्वेद, ये पांचों का उपयोग होना चाहिए।
अगर उनके ग्रह में अगर मंगल जो है वो काफ़ी प्रबल है, तो मंगल जो है ना वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपनी मनमानी कराता है। तो शायद अगर बॉस की कुंडली में मंगल काफ़ी स्ट्रांग है और लग्न स्थान में है, तो वो जो है मनमानी करा के ऐसे वातावरण पैदा करेगा। लेकिन वास्तुशास्त्र में हरिओम जी उपाय है। हम जैसे क्रिस्टल थेरेपी करते हैं, जो पिंक क्रिस्टल्स हैं, गुलाबी क्रिस्टल्स हैं, ये घर ऑफिस में अगर इन क्रिस्टल्स का उपयोग करें तो एक प्रेममय वातावरण निर्माण हो जाता है, शांति आ जाती है। अगर अपने ऑफिस में जो दिशाओं का और तत्वों का सही ढंग से बैलेंस करें, आग्नेय दिशा में जो है वहाँ पर अग्नि रहे, जल ना आए, और जल तत्वों में अग्नि ना जाए, तो अगर नॉर्थ वेस्ट जो है उसको अगर अच्छी तरह से हम बैलेंस करें तो ये झगड़े वगैरह बहुत कम हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, झगड़े की वजह हमने देखी है कि ऑफिस में भी नॉर्थ ईस्ट ईशान्य में बहुत भार कर देते हैं, साउथ ईस्ट हल्का हो जाता है। नॉर्थ और ईस्ट में जहाँ ज़्यादा मार्जिन खुली होनी चाहिए वो उतना खुली ना होकर दक्षिण और पश्चिम में बहुत ज़्यादा मार्जिन खुला हो जाता है। तो इसकी वजह से ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है और वातावरण बिगड़ जाता है। दोस्तों, आप भी अपने ऑफिस में इस तरह से संपूर्ण वास्तु अध्याय अगर कराते हैं तो आपको भी एक शीतलता और शांति मिलेगी और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, धंधे में आपकी वृद्धि दिखेगी। हाँ जी जी हरिओम नमस्कार जी। पंडित जी। नमस्कार हरिओम जी। अच्छा, मेरे लिए आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है जी कि बोलिए। दूसरा फोन भी मेरा लग गया। ओह, आपका स्वागत है। अच्छा, सवाल ये है जी। कि हमारे दोस्त की बेटी जो है, हाँ, उसने अपने बेडरूम में हाँ, फिल्म स्टार्स के काफी फोटो लगाए हुए हैं, बड़े बड़े फोटो, हाँ। 3-4 फोटो लगाए हुए हैं। और हमारे जो दोस्त है वो परेशान है इस बात से, हाँ। और वो बेटी सुनती नहीं है। तो ये फिल्म स्टार्स के या फिल्मों के फोटोज जो घर में हम लगाते हैं, वो अच्छी बात है या बुरी बात है? हरिओम जी, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं श्री रत्नाकर पिळनकर साहब, जिन्होंने और हमने मिलकर एक बहुत बड़ा आविष्कार किया है। ये उनकी दिमाग से निकली हुई उपज है कि हम जो वास्तु दोष देखते हैं फोटोग्राफ्स के जरिए। दोस्तों, आज के इस मॉडर्न युग में वास्तु दोष है जो हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, और टीवी सीरियल में जो औरतों का रोना चलता है 7 बजे से लेकर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक, स्त्री पर अत्याचार, स्त्री रोती रहती है और घर में गुस्से का वातावरण, वैसा ही संगीत बजता है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष निर्माण होता है। और मैं मेरे बड़े भाई जैसे मेरे मित्र रत्नाकर पिळनकर जी का बहुत आभारी हूँ कि ये पूरे विश्व को बता रहे हैं कि आज के दौर में ये वास्तु दोष जो निर्माण होता है, इसको आप अगर बंद ना करें तो आपके घर में भी कलह क्लेह निर्माण हो सकते हैं, झगड़े निर्माण हो सकते हैं। और आपने जो हरिओम जी फोटो की बात की, तो ये हमारे बुजुर्गों का काम है बच्चों को सही मार्ग बताना कि आदर्श कैसे होने चाहिए। फिल्म स्टार को वो आदर्श मानते हैं, लेकिन आज भी हमारे भारत देश में बड़े बड़े ऐसे आध्यात्मिक नेता हैं, आज भी हमारे भारत देश में स्वामी विवेकानंद की तरह काम करने वाले बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें हमें आदर्श बनाना चाहिए और उनका फोटो लगाना चाहिए। पंडित जी, बहुत सारे लोग आज हमें कॉल कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ वास्तुशास्त्र को लेकर किया है और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। इस समय हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, यह प्रोफेसर तांबे ठाणे से। जी, आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। या प्रोफेसर साहब नमस्कार। हेलो। हेलो प्रोफेसर साहब, वेलकम टू द शो। सर, आवाज नहीं आ रही मेरे? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? हाँ सर। हाँ, आपने जो संपूर्ण वास्तु अध्याय किया है प्रोफेसर साहब, ये आपने क्यों किया और आपको क्या लाभ मिला, आज हमारे दर्शकों को बताएं। सर, संपूर्ण वास्तु स्वाध्याय करने के बाद जी मुझे 6 महीने के बीच में उसका रिजल्ट अच्छा मिला है। एक्सेलेंट। और जो परब सर जो है जी, डोंबोली में रहते हैं वो, जी। उन्होंने जो किया है सब विधिवत किया है। बहुत बढ़िया। और घर में आकर, कल्याण में मैं रहता हूँ जी, घर में आकर उन्होंने पूरा घर का सर्वेक्षण किया। वाह। और सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने जो जो बताया था वो सब विधिवत उन्होंने कर दिया है। आप मुझे परब साहब, आप मुझे अच्छा मिला है सर। तांबे साहब स्पेसिफिक बताइए कि क्या आपको फायदा हुआ, स्पेसिफिक बताइएगा। सर, घर में अभी पूरी शांति है सर। वाह। एक 6 महीने के बाद पहले मुझे जो तकलीफ हो रही थी, हाँ, उसके बाद में आज मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर। आपको तकलीफ शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, कैसी तकलीफ थी?
घर में सुख शांति है, आर्थिक स्थिति अभी ठीक है और मन की शांति भी मिली है सर। ओके तांबे साहब, हमारे हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप ये बताएं कि संपूर्ण वास्तु अध्याय क्यों करना चाहिए? अपने सुख और अपने शांति के लिए करना आवश्यक है सर। आपसे बात और या बोलिए। जो घर में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं वो प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए संपूर्ण वास्तु स्वाध्याय करना आवश्यक है सर। तांबे साहब, प्रोफेसर सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपसे इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन हमारी एक और कॉलर जुड़ गई हैं, यह है नीलम परब जी। नीलम परब जी, आप बात कर सकते हैं। नीलम परब जी के बारे में मैं बताऊं दोस्तों कि नीलम जी ने भी ये संपूर्ण वास्तु अध्याय किया तकरीबन 3-3.5 साल पहले, और इनके घर में तो इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिला है कि ये लोग खुद आज इस शास्त्र को अपना लिए हैं, ये खुद वास्तु शास्त्री बन गए हैं और हजारों के घर में आज संपूर्ण वास्तु अध्याय करते हैं। मैं नीलम जी से पूछूंगा, नीलम जी हाँ, आप बताएं कि नमस्कार नीलम जी, आप बताएं कि आपने जब ये किया 3 साल पहले या 3.5 साल पहले, तो कैसा लगा आपको? यस सर, आज यहाँ आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और मेरा एक अनुभव मैं दर्शकों से आज शेयर करना चाहती हूँ। जी। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि सफलता के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता होती है। हाँ। कोई भी काम अगर हम हाथ में लेने की शान तब होती है जब हम उसे सफलतापूर्वक, सही समय पर और ठीक तरह से पूरा कर पाए। एक्सेलेंट। और इसी बात पर मैं आज शान से कहना चाहूंगी कि मैंने यशवंत कंसल्टेंसी वास्तु योग द्वारा मेरे घर के वास्तु दोष निवारण के लिए संपूर्ण वास्तु अध्याय करवाया और जीवन में सफलता की प्राप्ति का तुरंत अनुभव किया। वास्तुशास्त्र की मुझे पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन आपके यशवंत कंसल्टेंसी वास्तु योग के ज्ञानी और तज्ञ श्री BR परब सर और आपके आशीर्वाद, इनसे मैंने मेरे घर के वास्तुमंडल में धातु और 14 रत्नों की रचना बनाई और तभी से मेरा घर एक मंदिर बन गया पंडित जी। धन तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए धातु एवं रत्नों को हम अगर विधि पूर्वक अपनी धरणी माता के गर्भ में स्थापित करते हैं और धारण करता अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। यही लक्ष्य है संपूर्ण वास्तु अध्याय का। यस सर। और रत्नों का सीधा संबंध अपने ग्रहों एवं उपग्रहों से तो होता ही है, और उसी के साथ 8 दिशाओं में पृथ्वी गर्भ में विराजमान धातुओं की मात्रा अनिष्ट या विक्षिप्त लहरियों के लिए एक लक्ष्मण रेखा बन जाती है। पंडित जी, जब मैंने आपकी कंसल्टेंसी द्वारा 75,000 रुपए खर्च करके 75,000 खर्च करके ये संपूर्ण वास्तु अध्याय मेरे घर में संपन्न किया और मैं सच्चे दिल से कहती हूँ कि लगभग 3 महीने में मेरा बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी हुई। मेरा मुनाफा 4 गुना से बढ़ गया और आज मैं और मेरा परिवार एक सुखद, स्वस्थ और आरोग्यदायी जीवन का अनुभव कर रहे हैं हम लोग। नीलम जी, हम इस प्रोग्राम के जरिए एक वास्तु क्रांति लाना चाहते हैं। लोग जो हॉस्पिटल में पैसा देते हैं, वकीलों को पैसा देते हैं, परेशान होकर यहाँ वहाँ उनका पैसा चला जाता है, आने वाला पैसा नहीं आता, बहुत सारा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान हो जाता है। उसको रोकने के लिए ये सुरक्षा कवच है दोस्तों, संपूर्ण वास्तु अध्याय जरूर कराएं और अपने परिवार की सुख शांति आप रजिस्टर कर लें। थैंक यू नीलम जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। जी बिल्कुल।